हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टॉपर्स ट्रेन में। मैं आपका दोस्त छोटू कुमार। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मैथ का सबसे धमाकेदार एवं सबसे ज़बरदस्त चैप्टर त्रिकोणमिति। तो आइए हम शुरू करते हैं त्रिकोणमिति। आज की जो वीडियो है उसमें हम कवर करने वाले हैं त्रिकोणमिति की इन 5 टॉपिकों को। तो देखते हैं इन 5 टॉपिकों में क्या क्या है। वीडियो के लास्ट तक आप बने रहें। जो मेरा पहला जो टॉपिक है वो है भूमिका यानी इंट्रोडक्शन। इसमें हम आपको बताने वाले हैं कि त्रिकोणमिति क्या है और त्रिकोणमिति में हम त्रिभुजों को किन तथ्यों के बारे में हम जानकारी करेंगे। और तीसरा जो हम एक एग्जांपल आपको बताएंगे जिससे कि आपको साफ साफ मालूम होगा कि त्रिकोणमिति में हम हमेशा किस त्रिभुज का उपयोग करेंगे और त्रिकोणमिति का जो हमारे दैनिक जीवन में क्या यूज है। सेकेंड जो मेरा है वो है न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं ट्रिकोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एक्यूट एंगल्स। इसमें हम त्रिकोणमितीय के जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उसका हम फॉर्मूला बताएंगे बिल्कुल ईजिली तरीके से, और वो भी हम एक ट्रिक के माध्यम से, जिससे कि आपको बिल्कुल आसान से इसकी फार्मूला आपको याद हो जाएगा। अब तीसरा जो मेरा है टॉपिक वो है त्रिकोणमितीय अनुपातों के व्युत्क्रमणीय संबंध। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं रेसिप्रोकल रिलेशंस ऑफ ट्रिकोनोमेट्रिक रेशियो। इसमें हम आपको बताएंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपात के जो रिलेशन होते हैं व्युत्क्रम रिलेशन वो क्या होता है। जैसे कि sin a इंटू कॉसेक a बराबर 1 होता है। इसको हम बिल्कुल प्रूफ के साथ आपको हम बताएंगे ये आखिर फार्मूला सही है या गलत है। अब जो मेरा चौथा जो मेरा टॉपिक है वो है त्रिकोणमितीय अनुपातों के भागफल संबंध। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं क्वांटिटेटिव रिलेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। इसमें त्रिकोणमितीय जो 2 फार्मूला इसमें आएंगे, एक आएगा tan a, एक आएगा cot a। tan a बराबर होगा sin a बटे cos a, cot a बराबर होगा cos a बटे sin a। ये फार्मूला सही है या गलत इसको हम बिल्कुल प्रूफ के साथ आपको हम बताएंगे, तो आप देखते रहिए वीडियो। तो अब मेरा जो 5वां टॉपिक है वो है अन्य संबंध यानी द अदर रिलेशंस। इसमें हम आपको बताएंगे जैसे कि पाइथागोरस प्रमेय से आता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो इसमें जैसे कि sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बराबर 1 होता है। तो ये हम प्रूफ के साथ आपको हम बताएंगे, वीडियो को आप अंत तक बने रहें। तो हम शुरू करते हैं पहला टॉपिक से यानी इंट्रोडक्शन से। त्रिकोणमिति को हम इंग्लिश में कहते हैं ट्रिगोनोमेट्री। इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, ट्रिगोनोमेट्री। और ट्रिगोनोमेट्री जो शब्द है वह एक ग्रीक शब्द है और यह ग्रीक के 3 शब्दों से मिलकर बना है। वो पहला जो शब्द है वह है ट्री, दूसरा है गोनिया और तीसरा है मेट्रोन। ट्री जिसका अर्थ होता है तीन, गोनिया जिसका अर्थ होता है कोण, और थर्ड है मेट्रोन जिसका अर्थ होता है मेजर करना यानी मापना। इस प्रकार से अगर हम इन तीनों को सम्मिलित करके देखें तो त्रिकोणमिति का जो शाब्दिक अर्थ होता है शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है 3 कोणों की माप। 3 कोणों की माप। अब आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि 3 कोणों की माप या 3 भुजाओं की माप हम किस आकृति में करते हैं। तो वो मेरा एक ही आकृति है और वो है त्रिभुज। तो इस प्रकार से हम देखें तो त्रिकोणमिति का एक और अर्थ निकल के आया है
एक और अर्थ निकल के आया है, त्रिभुजों की माप। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि त्रिकोणमिति के जो दो अर्थ निकल के आया है। पहला है 3 कोणों की माप और दूसरा है त्रिभुजों की माप। अब हम बताएंगे कि आपको त्रिकोणमिति में जो है त्रिभुज के किन किन तथ्यों के बारे में हम अध्ययन करेंगे इस चैप्टर में। तो त्रिकोणमिति में हम त्रिभुज के भुजाओं और कोणों के बीच के संबंधों के बारे में अध्ययन करेंगे। और सेकेंड जो मेरा होगा, त्रिकोणमिति में हम कोण और भुजा के संबंधों के बारे में अध्ययन करेंगे। और थर्ड, त्रिकोणमिति में हम त्रिभुजों के भुजाओं के अनुपात एवं कोणों के बीच के संबंधों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो हम आपको एक एग्जाम्पल्स बताते हैं जिससे कि आपको ये मालूम होगा कि त्रिकोणमिति में हमेशा हम किस त्रिभुज का प्रयोग करेंगे। और सेकेंड जो आपको मालूम होगा कि त्रिकोणमिति का हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है। तो जैसे कि आप एक इमेजिंग कीजिए कि हम सब जो मिलकर हैं दिल्ली के कुतुब मीनार घूमने के लिए जा रहे हैं। ये मान लो दिल्ली के कुतुब मीनार हम घूमने गए। ये समझ लो हम कुतुब मीनार बना रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये मेरा कुतुब मीनार है दिल्ली का। अब हम इस कुतुब मीनार के, ये कुतुब मीनार यहाँ पे लिख देते हैं। अब हम इस कुतुब मीनार की थोड़ी दूर पे खड़े हैं। मान लो कि यहाँ से हम 100 मीटर की दूरी पर खड़े हैं। यहाँ से दूरी मेरा कितना है? 100 मीटर की दूरी पर खड़े हैं। ये मान लो हम सब खड़े हैं यहाँ पे। अब एक बच्चे ने मुझे पूछा कि सर आप बताइए कि इस कुतुब मीनार की जो ऊंचाई है लगभग कितना है। तो हमने, अब जब इस कुतुब मीनार की हमें हाइट ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, इसके जो पॉइंट यहाँ पर है नीचे स्तंभ जो खड़ा है, इसको हम ना देखकर हम सीधा इस कुतुब मीनार के जो है पीक को देखेंगे, चोटी को। जैसे हम अपने यहाँ से पीक को देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने जो कल्पना की है वहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। अब समकोण त्रिभुज जैसे ही बना तो यहाँ पर मान लो कि कोई एंगल बना है, थीटा डिग्री एंगल। अब हमें एंगल पता है, चौड़ाई भी ज्ञात है, हम इसको हाइट आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम त्रिकोणमिति के एक छोटी सी फार्मूला का यूज करेंगे और बिल्कुल आसानी से ये इसका हाइट निकल जाएगा। तो इस एग्जाम्पल से आप 2 चीज़ें साफ साफ समझ चुके होंगे। पहला कि त्रिकोणमिति में हमेशा जो त्रिभुज बनेगा वो बनेगा समकोण त्रिभुज। और दूसरा जो आपको मालूम होगा कि त्रिकोणमिति का हमारे दैनिक जीवन में यूज जो होता है वो हाइट एंड डिस्टेंस ज्ञात करने में होता है। जैसे कि आप मान लो कुतुब मीनार घूमने गए या किसी जैसे ताजमहल घूमने गए, आप कहीं भी जा सकते हैं। तो बड़े बड़े इमारतों जो हाइट जो ज्ञात करना है वो हम त्रिकोणमिति की सहायता से आसानी से कर सकते हैं। तो अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो मेरा है न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय संबंध। इसको मिटा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। मेरा सेकेंड टॉपिक है न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात।
अब आप इसमें देखिए, हम आपको पहले बता चुके हैं कि त्रिकोणमिति में हमेशा समकोण त्रिभुज का यूज होगा। तो यहाँ पर हम समकोण त्रिभुज बना रहे हैं। इसका मान लो ये पॉइंट का नाम है ए, ये बी और ये सी। अब कोण बी पर हम समकोण बना रहे हैं और कोण पॉइंट जो ए है यहाँ पर हम एक एंगल बना रहे हैं। हम आपको बता दें कि समकोण त्रिभुज में समकोण को जो सामने वाली जो भुजा होती है उसे हम कहते हैं कर्ण। उसे हम क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। और हम इसको इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस यानी इसको हम एच से सूचित करते हैं। अब जो जहाँ एंगल बना है, कोण ए पर जो एंगल बना है पॉइंट ए पर, इसके जो सम्मुख भुजा होती है, मान लो इस सम्मुख भुजा क्या है कोण ए का, यह है बी सी। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। क्या होगा? लंब। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हम पी से सूचित करते हैं लंब को। अब जो पॉइंट ए के कोण ए के जो सबसे नियरेस्ट जो साइड होते हैं, सबसे नज़दीकी भुजा, उसको हम कहते हैं आधार यानी बेस। इसको हम बी से सूचित करते हैं। अब हम आपको एक और फॉर्मूला बता रहे हैं, एक और चित्र बता रहे हैं। ये मान लो ए, ये बी और ये सी। अब देखो ये क्या है? समकोण बना रहा है यहाँ पे। अब हम इस चित्र जो बनाए हैं, इसमें हम पॉइंट ए पर कोण ना डाल के पॉइंट सी पर हम कोण बना रहे हैं, ठीक ना। अब यहाँ पर देख सकते हैं, जब हम पॉइंट ए पर कोण बनाए तो कोण ए का जो लंब हुआ वो क्या हुआ? बीसी हुआ। यानी कि इसका सम्मुख भुजा कौन है? बीसी है, इसलिए लंब क्या हो गया? बीसी। लेकिन अब यहाँ पर देखो, ये मान लो समकोण जो सामने वाली भुजा है, इसको हम क्या कहेंगे? कर्ण यानी एच। अब पॉइंट सी पर जो हम कोण बनाए हैं, इसलिए कोण सी का जो लंब होगा वो क्या होगा? अब यहाँ पर देख सकते हो इसका सम्मुख भुजा कौन है? वो है ए बी। इसीलिए जो कोण सी का जो लंब होगा वो क्या होगा? ए बी, यानी क्या होगा? लंब हो जाएगा, यानी पी। और इसका बेस क्या होगा? इसका नियरेस्ट यानी साइड होगा। क्या है नियरेस्ट इसका साइड? वो है बी सी, यानी बेस। ठीक, यहाँ तक मुझे पूरी उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे। और हम नेक्स्ट आपको बता रहे हैं कि एक समकोण त्रिभुज से 6 त्रिकोणमितीय अनुपात वो संभव है। वो आप देखिए कैसे संभव है। जैसे कि अगर हम लंब को ले रहे हैं तो पहला क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार। फिर क्या होगा? लंब बटे कर्ण। उसके बाद क्या होगा? अगर हम आधार को ले लें तो क्या होगा? आधार बटे लंब, तीसरा हो गया। फिर होगा आधार बटे कर्ण। अब हम कर्ण को ले लेते हैं तो कर्ण क्या होगा? कर्ण बटे लंब। फिर क्या होगा? कर्ण बटे आधार। समझ गए 6 कैसे होगा? अब हम इसको फॉर्मूला बताते हैं। वो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से हैं वो देखिए आप। ये जो आकृति है इसको हम साइड में बना रहे हैं, जिससे कि आपको फॉर्मूला लिखने में आसान होगा। ये बी और ये सी। यहाँ देखिए बी पर जो क्या है? समकोण बना रहा है। ये हो गया लंब यानी परपेंडिकुलर। ये हो गया आधार यानी बेस। ये हो गया कर्ण यानी हाइपोटेनियस। अब देखिए कि वो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से हैं। पहला है साइन ए, ले लिखो साइन ए कॉस ए टेन ए। फिर है
कोसेक सेक क्वाट ए। अब जो हम आपको यहाँ पर ट्रिक जो बता रहे हैं वो देखिए। जैसे कि आप अगर देहात से बिलोंग करते होंगे, गांव देहात से, तो वहाँ पे जो चचा और जो भतीजा होते हैं उसके बीच जो रिलेशन होते हैं वो एक अलग तरीके से होते हैं। तो चचा को हम गांव में कहते हैं कक्का कहते हैं, और जो उसका भतीजा होता है उसको हम कहते हैं लाल। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? लाल कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए दो शब्द आ रहे हैं। एक जो है आ रहा है, एक आ रहा है लाल, LAL लाल, और दूसरा जो शब्द आ रहा है वो कहते हैं कक्का, यानी KKA कक्का। अब जो यहाँ पर L है वो है लंब। वो क्या है? लंब है। A क्या है? ये आधार है, और K क्या है? कर्ण है। तो अब यहाँ पर देखिए sin A के जो फॉर्मूला होगा वो होगा लंब बटे कर्ण। लंब क्या है मेरा? P है, और कर्ण क्या है? H है। तो यहाँ पर देखिए इसका फॉर्मूला क्या होगा? लंब बटा कर्ण। यहाँ पर लिखिए लंब बाय कर्ण, या इसको लिख सकते हैं P/H। ठीक। अब जो मेरा cos का होगा, cos A का जो फॉर्मूला होगा वो होगा A से क्या हो गया? आधार बटे कर्ण। क्या होगा? आधार बटे कर्ण। इसको हम लिख सकते हैं B/H। ठीक। अब जो मेरा तीसरा फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? लंब बटे आधार, L/A जो है लिखा हुआ है यहाँ पे। तो लंब क्या हो जाएगा? यहाँ पे लंब होगा P और आधार क्या होगा? B, यानी कि यहाँ लिखो लंब, यहाँ पे लिखो आधार। क्या हो गया? P/B। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इन फॉर्मूला के माध्यम से बिल्कुल इजीली तरीके से हमें याद हो गया। लाल कक्का जो लिखा हुआ है, तो लंब बटे कर्ण क्या हो गया? sin A। आधार बटे जो कर्ण हो गया वो क्या हो गया? cos A। और लंब बटे जो आधार है वो क्या हो गया? tan A। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि हम आपको बताए हैं sin A, cos A और tan A के जो फॉर्मूला है एक ट्रिक से माध्यम से बताए हैं, जिसे लाल और कक्का को लिखकर बताए हैं। तो अब जो हमें अगला जो फॉर्मूला हम आपको फॉर्मूला बताएंगे कोसेक A, सेक A और क्वाट A का, तो इसमें हम क्या करेंगे? लाल और कक्का की जगह हम क्या करेंगे? इसको उल्टा कर देंगे। जैसे हम लाल और कक्का लिखे हैं तो इसको हम लिखेंगे कक्का और लाल, यानी कि जो चचा हैं वो पहले आएंगे और उसका भतीजा वो बाद में आएगा। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं, या आप इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे sin A को लिखे हैं लंब बटा कर्ण, इसी तरह से हम cos A को क्या लिखेंगे? कर्ण ऊपर चल जाएगा, यानी कर्ण बटे लंब हो जाएगा। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। और जैसे cos A का हो जाएगा, cos A का उल्टा हो जाएगा कर्ण बटे आधार हो जाएगा सेक, और tan A का क्या होगा? यहाँ पर क्वाट A का तो हो जाएगा tan का उल्टा, यानी आधार बटे लंब हो जाता है। यहाँ आप इस ट्रिक के माध्यम से तुरंत निकालिए। तो cos A का क्या होगा फॉर्मूला? कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कर्ण क्या है मेरा? H है, और लंब क्या है? वो P है। अब देखिए सेक एक फॉर्मूला क्या होगा? कर्ण बटे आधार होगा। तो कर्ण क्या है मेरा? कर्ण पर ले लो यहाँ, कर्ण बटा आधार। तो यहाँ पर मेरा कर्ण है H और आधार क्या है? B। अब जो तीसरा है cot A, तो cot A एक फॉर्मूला क्या होगा? आधार बटे लंब। तो यहाँ आधार बटे क्या होगा? लंब। आधार क्या है मेरा? B है, और लंब क्या है? P है। तो इस प्रकार से देखो न्यून कोणों त्रिकोणीय अनुपात के जो हम फॉर्मूला है वो हम बता दिए एक ट्रिक से माध्यम से। तो आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब जो मेरा दूसरा टॉपिक होगा वो होगा त्रिकोणमितीय अनुपातों के व्युत्क्रमणीय संबंध। मेरा दूसरा टॉपिक है त्रिकोणमितीय
अनुपातों के व्युत्क्रमणीय संबंध। इसमें हम बताएंगे जैसे कि मान लो साइन ए का फॉर्मूला हम क्या बताएं आपको। साइन ए फॉर्मूला हम बताए हैं लंब बटा कर्ण होगा, यानी कि लंब क्या है, लंब मेरा है P, लंब बटा कर्ण। लंब मेरा क्या है P है और कर्ण क्या है H है। अब देखो जैसे कि आप कोसेक ले लो, कोसेक ए बराबर क्या होगा, कर्ण बटा लंब होगा, कर्ण बटा लंब, यानी कर्ण को हम क्या लिख सकते हैं H और लंब को P। तो अब अगर हम लिखेंगे कि इसको साइन ए, एक रिलेशन हम बैठा रहे हैं यहाँ पे, साइन ए इंटू कोसेक ए बराबर क्या होगा यहाँ पर व्हाट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं साइन ए को हम क्या लिखे हैं P बाय H, कोसेक ए को हम क्या लिखे हैं H बाय P। अब देखिए H और P क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्या है एक, यानी साइन, यहाँ पे मेरा फॉर्मूला बन गया है साइन ए इंटू कोसेक ए बराबर 1। अब हम इस फॉर्मूला से दो और फॉर्मूला हम निकालेंगे। तो यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, पहला फॉर्मूला होगा साइन ए बराबर क्या हो जाएगा 1/, कोसेक ए, दूसरा कोसेक ए बराबर क्या होगा 1/, साइन ए। इसी तरह से हम एक और फॉर्मूला यहाँ पर लगेंगे, दो और फॉर्मूला इससे बनेगा। दूसरा होगा कॉस ए इंटू सेक ए बराबर 1। इसको आप प्रूफ कर सकते हैं ठीक इसी प्रकार जैसे कि हम किए हैं साइन ए इंटू कॉसेक ए बराबर 1। इसी तर्ज पे आप कॉस ए इंटू सेक ए बराबर 1 प्रूफ कर लीजिएगा। हम इससे आप दो और क्वेश्चन फॉर्मूला बता रहे हैं। तो यह क्या होगा, कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा 1/, सेक ए। ठीक उसी प्रकार सेक ए बराबर क्या होगा, कॉस जब इधर गुना में उधर क्या होगा भाग में, तो 1/, क्या होगा कॉस ए। ठीक, अब इसी प्रकार से तीसरा भी होगा, तीसरा जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा tan a इंटू कॉट ए बराबर 1। तो आप इसी प्रकार से उसको प्रूफ कर लीजिएगा। तो हम यहाँ पर बता रहे हैं इसका दो और फॉर्मूला। तो यहाँ पर tan a बराबर क्या हो जाएगा 1/, कॉट ए, और दूसरा फॉर्मूला क्या होगा कॉट ए बराबर 1/, tan a। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल इजीली तरीके से हम इसको प्रूफ कर दिए हैं। आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। और जो मेरा तीसरा टॉपिक है वो होगा त्रिकोणमितीय अनुपातों के भागफल संबंध। त्रिकोणमितीय अनुपात के भागफल संबंध, इसमें हम दो फॉर्मूला आएगा, पहला आएगा tan a और दूसरा आएगा cot a। देखो tan a बराबर यहाँ पे क्या होगा, tan a बराबर होगा लंब बटे आधार। लंब क्या है यहाँ पे, लंब बटा आधार, यानी P बाय H। P बाय क्या होगा B होगा। अब हम ये जो P है ऊपर में और नीचे B, इसको हम H से भाग दे देते हैं। H मतलब क्या हुआ हाइपोटेन्यूस यानी कर्ण। अब यहाँ पे देख सकते हो P बाय H से भाग दे दिए, फिर B बाय H से भाग दे दिए, यानी P बाय H यानी क्या हुआ लंब बटा कर्ण। यानी लंब बटा कर्ण क्या होता है साइन ए, और आधार बटा कर्ण क्या होता है कॉस ए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो tan एक फॉर्मूला क्या हुआ साइन ए बटे लंब होगा। आधार क्या है B है और लंब क्या है वो P है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसमें भी हम क्या करेंगे हाइपोटेनियस से भाग दे देंगे, यानी कि B बाय H होगा, फिर P बाय H होगा। तो B बाय H हम क्या है यानी बेस बटे
कर्ण क्या होगा, कॉस ए। अब पी बाई एच क्या होगा, साइन ए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों के भागफल संबंध में दो फॉर्मूला आया है। पहला आया है साइन ए, पहला आया है टेन ए। टेन ए का क्या फॉर्मूला हो गया, साइन ए बटे कॉस ए। और दूसरा फॉर्मूला है कॉट ए, इसका फॉर्मूला क्या है, कॉस ए बटे साइन ए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब मेरा जो है चौथा जो टॉपिक होगा वो होगा अन्य संबंध। चौथा जो मेरा टॉपिक होगा, मेरा चौथा जो टॉपिक होगा वो होगा अन्य संबंध। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं द अदर रिलेशन। द अदर रिलेशन, जैसे कि इसमें हम जानेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय से जो है 3 फार्मूला इसमें आएगा। जैसे कि आप जानते हो कि पाइथागोरस प्रमेय क्या है। तो पाइथागोरस प्रमेय है कि किसी भी समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्ग के योग का बराबर होता है। यानी कि यहाँ पास लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण का वर्ग, यानी कि कर्ण क्या है, कर्ण लिख लो यहाँ पे, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्ग के योग बराबर होता है। यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण मेरा क्या है, एच है, एच यानी ए सी स्क्वायर बराबर होगा लंब। देखो यहाँ पे क्या है बच्चों, तो लंब है यहाँ पे बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। यानी एच स्क्वायर बराबर क्या होगा, कर्ण क्या है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप यहाँ पर हम एक फॉर्मूला यहाँ पे लिख रहे हैं, जैसे कि होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। अब देखो कि ये फॉर्मूला सही है या गलत, इसको हम बिल्कुल प्रूफ के साथ हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साइन स्क्वायर है, यानी कि साइन स्क्वायर एक हम क्या सकते हैं, लंब बटे कर्ण का होल स्क्वायर। यानी कि लंब क्या है मेरा पी है और कर्ण क्या है एच है, यानी पी बाय एच का होल स्क्वायर प्लस कॉस में क्या होगा, आधार बटा कर्ण। आधार क्या है मेरा, आधार है यहाँ पे बी अब बाय एच, यानी बी बाय एच का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, पी बाई एच का होल स्क्वायर, यानी पी स्क्वायर बटे एच स्क्वायर प्लस क्या होगा बी स्क्वायर बटे एच स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो एच स्क्वायर हम एलसीएम ले लेंगे, तो क्या आएगा एलसीएम, एच स्क्वायर आएगा। अब हम क्या यहाँ पे लिखेंगे, एच स्क्वायर है तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हम क्या लिखे हैं, एच स्क्वायर। तो यहाँ पर एच स्क्वायर बटे एच स्क्वायर, तो दोनों क्या होगा, कट जाएगा। क्या आंसर आया, 1। यानी कि ये जो फॉर्मूला हम यहाँ पे लिखे हैं वो बिल्कुल सही है। क्या है बच्चों, ये बिल्कुल फार्मूला सही है। तो यहाँ इससे अब हम 2 और फार्मूला निकालेंगे। पहला हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बराबर होगा 1 ई प्लस इधर में, इधर जा क्या होगा माइनस में, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। और दूसरा होगा कॉस स्क्वायर ए बराबर फार्मूला 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब जो मेरा दूसरा जो फार्मूला होगा यहाँ पर हम लिख रहे हैं सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1। आप इसको इस फार्मूला को इसी तरह प्रूफ कर लीजिएगा। हम यहाँ पे सिर्फ फार्मूला लिख रहे हैं। इसका फार्मूला हो जाएगा पहला सेक स्क्वायर ए बराबर होगा 1 प्लस, दूसरा फार्मूला होगा वो होगा टेन स्क्वायर ए बराबर होगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। इसी प्रकार से हमें जो तीसरा जो फॉर्मूला होगा आप देख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 हो गया। दूसरा हो गया सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1 होगा। अब जो मेरा तीसरा होगा वो होगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस
कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। इसको आप इसी प्रकार से प्रूफ कर लीजिएगा। हमने दूसरा इसका फॉर्मूला बताए हैं, दो और अन्य फॉर्मूला बता रहे हैं। पहला होगा कोसेक स्क्वायर ए बराबर होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और दूसरा होगा कॉट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए। अब देखो ये इधर मानना चलेगा 1। कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो इस प्रकार से आज का क्लास समाप्त हुआ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।